नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। 22 और 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा ली गई थी और जिन लोगों ने वो परीक्षा दी है उनको अच्छे से पता होगा कि उस परीक्षा में करंट अफेयर जो है वो मार्च तक का पूछा गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले लोअर पीसीएस में और मंडी परिषद की परीक्षाओं में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो कितने पीछे का पूछा जाएगा। एक एडवाइज़र के रूप में अगर मैं आपको सलाह दूं तो आपको कम से कम 8 से 9 महीने पहले का करंट अफेयर अच्छे से याद करके परीक्षा में बैठना चाहिए। फ़िलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं लोअर पीसीएस के। जब ये कंप्लीट हो जाएगी डेट, उसके बाद से आपको मिनिमम 80 से 90 दिन का समय मिलेगा पेपर को अच्छे से तैयार करने का। जहाँ तक उम्मीद है, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस UPSSC अपने हिसाब से तय करेगी और ये लगभग वैसा ही होगा जैसा कि अगले साल जुलाई 2018 में जो परीक्षा ली गई थी लोअर पीसीएस के स्टैंडर्ड की, उसी प्रकार से जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो करंट अफेयर का वेटेज जो है रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 2 सेक्शंस में वीडियो को कवर करेंगे। पहले जनवरी से पिछला जितना करंट अफेयर है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे और आगे जितने भी करंट अफेयर के वीडियो हैं वो मैं कराता रहूँगा। PDF भी आपको मिलेगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को एक लाइक अपनी तरफ से अवश्य दें। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 9 जनवरी 2019 को सवर्ण आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हुआ। बिल के समर्थन में कुल कितने वोट पड़े? सही जवाब क्या है? सोचिए। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 165। 10 जनवरी 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी, विश्व हिंदी दिवस। तो पहले 2 क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2019 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मैंने अपने करंट अफेयर सेक्शन में कवर किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये तो आप गलत नहीं करेंगे किसी भी हालत में। सही जवाब है पुणे। ठीक है। तीसरे का ए, 8 जनवरी 2019 को ICC का 105वां सदस्य कौन बना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अमेरिका क्रिकेट संघ, पाकिस्तानी क्रिकेट संघ, आयरलैंड क्रिकेट संघ, फिनलैंड क्रिकेट संघ। चौथे का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिकी क्रिकेट संघ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन छुपा रुस्तम क्वेश्चंस में से होते हैं जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते और पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। 8 जनवरी 2019 को विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने इस्तीफ़ा दिया। इनका इस्तीफ़ा किस तिथि से प्रभावी होगा? पहले तो आपको इसमें यही पता होना चाहिए कि किस अध्यक्ष ने हाल ही में विश्व बैंक के पद जो है सबसे सर्वोच्च पद है उससे इस्तीफ़ा दिया है। तो नाम होगा जिम योंग किम। अगर क्वेश्चन पूछना हुआ तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है एक सहयोगी संस्था के रूप में है वर्ल्ड बैंक, इसके अध्यक्ष हैं जिम योंग किम। इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इनका इस्तीफ़ा किस तिथि से प्रभावी हुआ? सही जवाब है 1 फरवरी से। तो अब जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो जो नए आएंगे उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो नए सिलेक्ट होंगे उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल एविएशन समिट 2019 की थीम क्या है? छठे का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लाइंग फॉर ऑल। ठीक है, फ्लाइंग फॉर ऑल। आगे बढ़े। दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने क्षेत्र के बाहर भारत द्वारा संचालित एकमात्र बंदरगाह बन गया है? सही जवाब है 7वें का ऑप्शन बी, चाबहार, ईरान। चाबहार, ईरान। किस देश में भारत ने जनवरी 2019 में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट मैचों की सीरीज जीती है? और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार किसने ग्रहण किया? ये क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है तो गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 9वें का होगा गीता गोपीनाथ।
6 जनवरी 2019 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया हुआ है, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए। 10वें का सही जवाब होगा, 10वें का सही जवाब क्या होगा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ऑप्शन ए, बोहेमियन रॉप्सोडी। 6 जनवरी 2019 को सुल्तान मोहम्मद पाँचवें ने किस देश के सम्राट पद से त्यागपत्र या त्याग दे दिया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, ब्रुनेई। 11वें का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। सुल्तान मोहम्मद पंचम मलेशिया के जो है सम्राट थे, इन्होंने त्याग दिया है पद को। 5 जनवरी 2019 को 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान मेटल मैग्ना का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया था? 12वें का जो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट संरचना। अब यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये जो 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसकी थीम क्या थी? मैंने कई बार बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, कहाँ हुआ? तो LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर, पंजाब। इसके अलावा थीम कई बार मैंने बताया है, तो कमेंट करके बताइए क्या थीम थी इसकी। 7 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी? तो ये गलत नहीं होना चाहिए, 10%। सभी को पता है, इस तरह के क्वेश्चंस तो भूले नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 14वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 जनवरी। 3 जनवरी 2019 को चीन ने किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के दूसरी ओर उतरने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो 15वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेंज4। हाल ही में चांद में कपास उगाने की बात भी हुई थी, तो वो भी चाइना ने ही कारनामा किया। तो 15वें का यहाँ पे सही जवाब होगा चेंज4। इम्पॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2019 को किस राज्य के लिए देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो 16वें का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अब तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन के रूप में अभी आने वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2018 को बिग बॉस सीजन 12 की विजेता कौन बनी? दीपिका कक्कड़। दोलाई थाबी बैराज परियोजना किसका उद्घाटन 4 जनवरी 2019 को किया गया? किस राज्य में स्थित है दोलाई थाबी बैराज परियोजना? सही जवाब है मणिपुर। इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल 4 जनवरी को कहाँ आरंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 3 जनवरी 2019 को किस देश में तूफान पाबुक के कारण फो फंगान व कोह ताओ द्वीप छोड़कर लोग भाग गए? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी, थाईलैंड। इसके अलावा जो है थाईलैंड से ही उठा था आपका गजा चक्रवात। गजा या गाजा जो भी हो, पता होना चाहिए आपको किसने नाम दिया है इसका? श्रीलंका ने। इससे पहले तितली आया था, तितली चक्रवात, इसका नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने किन 3 बैंकों के एक साथ विलय को मंजूरी दे दी? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। 21वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो VK यादव मैंने आपको बताया था। 22वें का सही जवाब क्या होगा? विनोद कुमार यादव। इम्पोर्टेंट है ये। वर्ष 2019 को चीन किस वर्ष के रूप में मनाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो 23वें का सही जवाब क्या है? शुकर वर्ष, ऑप्शन बी शुकर वर्ष। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया? 24वें का सही जवाब है ऑप्शन ए मंजू मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिलेगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। 26वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 27 सितंबर 2018 को 27 दिसंबर 2018 को कहाँ किया गया? ऑप्शन सी भुवनेश्वर, सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से मुझे याद आया, क्या पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मस्कट क्या था? ऑलिव रिडले। जीता किसने? बेल्जियम टीम ने। उपविजेता नीदरलैंड। सब चीज़ें जो है साथ के साथ रिवीजन करते चलें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया जाए आपसे। 76वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है। 26वें का सही जवाब है ऑप्शन सी रोमा। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले ने हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत 100% बिजली प्राप्त की है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? बिजली से, बिजली की उपलब्धता जो है कराना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 27वें का सही जवाब क्या होगा? 27वें का सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्वी सियांग, पूर्वी सियांग। बोगीबील रेल सड़क, इस पे भी प्रश्न बन सकता है, अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। बोगीबील रेल सड़क सेतु यहाँ पर होगा पूर्वी सियांग। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण की? और ये क्वेश्चन जो है मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, पता होना चाहिए, कवर किया गया है पहले भी। 28वें का सही जवाब होगा ऑप्शन बी टीबीएन राधाकृष्णन, टीबीएन राधाकृष्णन। और ये देश के 25वें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने पहले। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। पहले मुख्य न्यायाधीश हैं ये तेलंगाना हाईकोर्ट के, राधा कृष्ण, माफ़ कीजिएगा, टीबीएन राधाकृष्णन। 28वें का होगा ऑप्शन बी। 28 दिसंबर 2018 को केंद्र ने किस विषय पर स्कूली बच्चों के लिए एक पुस्तिका जारी की है? सही जवाब है साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा। भारत में हर साल किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए 25 दिसंबर। भारत के किस राज्य में एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन कहाँ किया गया है ये क्वेश्चन अलग है, जबकि किनको जोड़ता है ये क्वेश्चन भी अलग है। फिलहाल उद्घाटन कहाँ किया गया है? 31वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम। जोड़ता किसको है? असम और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वें का सही जवाब है ऑप्शन डी उपभोक्ता शिकायतों के संबद्ध निपटान। 32वें का सही जवाब है ऑप्शन डी। वर्ष 2017 के लिए स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। 33वें का सही जवाब है ऑप्शन ए ममता बनर्जी। 17 दिसंबर 2018 को कैटरीना ग्रे जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता, वो किस देश की नागरिक हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन बनी है मिस यूनिवर्स? कैटरीना ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है किस देश की नागरिक हैं, तो उनकी नागरिकता है फिलीपींस की। क्या होगा सही जवाब?
फिलीपींस। मैंने आपको कवर किया हुआ ये क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन जो है कवर किए हुए हैं, कुछ एक आध जो है छुटपुट क्वेश्चन नए हो सकते हैं। 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो 35वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल। किस देश ने हॉकी विश्व कप 2018 जीता? बता रखा है मैंने आपको, बेल्जियम। उप विजेता नीदरलैंड। मस्कट था ओलिव रिडले। उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। 16 दिसंबर 2018 को ग्वांगझू चीन में संपन्न BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो सही जवाब है PV सिंधु ने। हाल ही में बिहार के किस व्यंजन को GI जियोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग एक तरह का होता है, वो प्रदान किया गया है? एक तरह से स्थान विशेष मान्यता इसे कहा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, और ये भी मैंने बताया हुआ है। सही जवाब है सिलाव खाजा। 18 दिसंबर 2018 को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सोनम कपूर। ठीक है, सोनम कपूर। 22 दिसंबर 2018 को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न सुनामी के कारण 200 से अधिक लोग मारे गए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या है इसका सही जवाब? प्रश्न संख्या 40। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाक क्राकाटोआ। ज्वालामुखी का नाम पूछा जा सकता है आपसे, अनाक क्राकाटोआ। मिस यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा 2018 में भाग लेकर इतिहास रचने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है? ये क्वेश्चन जो है बनता है, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। मिस यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा 2018 में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है, उनका नाम है ऑप्शन बी, एंजेला पोंसे। अगला प्रश्न है, राज्यों की पहली स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। 42वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, गुजरात। तुलसी गिरी, जिनका निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया, क्या थे? सही जवाब है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री। 18 दिसंबर 2018 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये मैंने कवर किया हुआ है, 108वां। 20 दिसंबर 2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत किस स्थान पर है? 45वें का सही जवाब है 80वें, ऑप्शन डी। हाल ही में अंडमान निकोबार के रॉस आइलैंड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रॉस आइलैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 46वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किस देश ने भारत के उच्चतम मूल्य 2500 व 200 रुपये के करेंसी के नोट को अवैध घोषित कर दिया है? 47वें का सही जवाब क्या होगा? नेपाल। 17 दिसंबर 2018 को किसने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? 48वें का सही जवाब होगा सचिन पायलट। अंग्रेजी के प्रतिष्ठित किस साहित्यकार को वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमिताभ घोष, ऑप्शन ए। छात्रों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया गया है? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक टू बैक। सही जवाब क्या होगा? 50वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी याद रखिएगा, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में किस कांग्रेस नेता को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई? 51 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सज्जन कुमार। भारतीय वायुसेना के किस विमान ने हाल ही में बायोफ्यूल के साथ विमान की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो 52वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, AN-32। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच इंद्र नौसेना युद्धाभ्यास का 10वां संस्करण, कौन सा संस्करण?
10वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समाप्त हुआ। तो इंदिरा, तो ये जो है एक ट्रिक है एक तरह से, तो पता होना चाहिए रूस। सही जवाब है रूस। किस तिथि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर को। अमेरिका में हाल ही में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है हर्षवर्धन श्रृंगला, इंपॉर्टेंट है। अडानी समूह द्वारा संचालित भारत में पहली मानव रहित यान निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन बी, हैदराबाद। 23 दिसंबर 2018 को भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास का समापन हुआ? तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 57 का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। पटना के संजय गांधी उद्यान चिड़ियाघर में किस संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सही जवाब है H5N1। हाल ही में किस राज्य को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहले भारतीय राज्य का दर्जा मिला है? तो 59 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। किस क्रिकेटर को 26 दिसंबर 2018 को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो 60वें का सही जवाब क्या होगा? 60वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिकी पॉन्टिंग। 15 दिसंबर 2018 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? 61वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, जोरमथंगा। 14 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो 62वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, हेल्प अस ग्रीन। 15 दिसंबर 2018 को ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 63वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। 12 दिसंबर 2018 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया? ये भी इम्पोर्टेंट है और ये मैंने कवर किया हुआ है अपने करंट अफेयर में। तो सही जवाब है 64वें का ऑप्शन डी। 12 दिसंबर 2018 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018, ठीक है। 13 दिसंबर 2018 को टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जमाल खशोगी, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018। 12 दिसंबर 2018 को मणिपुर सरकार द्वारा किसे मिथाई लीमा नामक सम्मान से नवाजा गया? तो ये है ऑप्शन सी, MC मैरी कॉम, ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। हाल ही में भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2018 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो 67वें का सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, 67 का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। 13 दिसंबर 2018 को किस देश ने आपदा को वर्ष 2018 के लिए परिभाषित प्रतीक के रूप में चयनित किया है? ऑप्शन ए, जापान। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं यहाँ पे। 68वें से सीधा हम 81 पे आ गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आगे कवर कर लिया जाएगा। फीफा के प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार 2018 का विजेता लूका मॉड्रिक का संबंध किस देश की टीम से है? तो 81 का सही जवाब क्या होगा? 81 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रोएशिया। किस देश द्वारा 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जानी है? किस देश के द्वारा? तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 83 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 दिसंबर। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किसको? 84 का सही जवाब है अजीम प्रेमजी, ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहाली।
खेलो इंडिया युवा खेल 2019 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 86 का सही जवाब क्या होगा? बताया है मैंने, पुणे। 10 से 21 दिसंबर 2018 तक चलने वाला एविया इंद्र 2018 नामक वायु सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ये हो चुका है 87 के बीच में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत रूस। केंद्र सरकार ने कहां पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया है? पहला, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है ये। तो 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुदुचेरी। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता? तो ये गलत नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, वेनेसा पॉन्स डी लियोन। वेनेसा पॉन्स डी लियोन। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये कहाँ की है? ये है मैक्सिको की। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट चुके हैं दोस्तों उनको हम आगे कवर कर लेंगे। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जौ वर्ष मनाया जाएगा? ये एक बेहतरीन प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जौ वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 2023। 7 दिसंबर 2018 को स्टार्टअप वेंचर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 91 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, गोवा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिया गया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस पुस्तक हेतु दिया गया? ऑप्शन बी, आरव। किसे दिया गया कमेंट करके बताइएगा। चलिए आ ही गया वो अगला प्रश्न भी, कि निम्नलिखित लेखकों में से किसे हिंदी भाषा के उपन्यास श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुश्री चित्रा मुदगिल। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुश्री चित्रा मुदगिल। ब्लू वाटर अहोय नामक किताब किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनूप सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज ने दिसंबर 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? तो 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौतम गंभीर। किस भारतीय शटलर ने टाटा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता? सही जवाब है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। G20 देश ने जलवायु परिवर्तन समझौते से अपना नाम वापस ले लिया है? तो सभी को पता होगा, कवर किया गया ये क्वेश्चन। अमेरिका। 2019 में होने वाले भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कौन से देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये क्वेश्चन जो है बताया भी हुआ है और संपन्न भी हो चुके हैं लगभग इसका आयोजन। तो दक्षिण अफ्रीका इज़ द राइट आंसर, साइरिल रामफोसा। साइरिल रामफोसा जो है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी के दिन 70वें गणतंत्र दिवस पर। 30 नवंबर 2018 को किस देश की संसद ने मंत्रियों को राज्य निधि का उपयोग करने से रोक दिया? सही जवाब है 99 का ऑप्शन कौन सा होगा? सी, जी हाँ, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखेंगे, निशानेबाजी का उच्चतम पुरस्कार ब्लू क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। भारत का पहला स्वदेशी फिल्म त्यौहार फरवरी 2019 में कहाँ आयोजित होगा? तो 101 का सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। 1 दिसंबर 2018 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस का विषय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अपनी स्थिति जाने। 13वें G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? 103 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्यूनस आयर्स। 2020 में कहाँ होगा? भारत। विश्व शतरंज शीर्षक 2018 किसने जीता? विश्व शतरंज शीर्षक 2018 किसने जीता है? 104 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद सक्सेना। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो 106वें का सही जवाब है डॉनबास। 27 नवंबर 2018 को 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न
हुए? 107वें का सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा। नवंबर 2018 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 108वें का सही जवाब क्या होगा? सुनील अरोड़ा। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है, तो सुनील अरोड़ा का 23वां। इसके अलावा आरबीआई के भी नए गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास, जिनका पद क्रम है 25वां। भारत सरकार द्वारा प्रचारित हौसला 2018 समाज के निम्नलिखित वर्ग में से किसे समर्पित है? हौसला 2018 109 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थान। 25 नवंबर 2018 को किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2018 का खिताब जीता? सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 16 नवंबर 2018 को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 111वें का सही जवाब है ऑप्शन बी एन राम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। 19 नवंबर 2018 को वर्ष 2017 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पता होना चाहिए, 112वें का जो है कवर किया गया था पहले भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। हाल ही में तीसरा सयाजी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 113वें का सही जवाब है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। 21 नवंबर 2018 को इंटरपोल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? 114वें का सही जवाब है किम जोंग यांग। मोरक्को ने फ्रेंच गुयाना से पृथ्वी की निगरानी करने वाला किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद 4P, ऑप्शन ए। तो कुल मिला के हमने लगभग जो है 100 के आसपास क्वेश्चंस कवर किया, क्योंकि बीच में 12 क्वेश्चंस छूट भी गए, वो हम आगे कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के 1000 प्रश्नों को अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप समय समय पर रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।